अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत मज़ेदार फ्रीज़ होने वाली, बहुत देर तक चलने वाली शामी की रेसिपी। चलें जी, रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले ली बॉयल दाल जो थी वो मैंने चने की सिंपल बॉयल कर ली, ठीक है। वो मैंने इसमें ऐड की। इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया चिकन जो था वो मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। बोनलेस चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी। मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया था और इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया। उसके बाद जी हमारी बारी आती है यहाँ स्पाइसेस की। स्पाइसेस जो है वो स्क्रीन पर मेंशन है, आप काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब भी ये रेसिपी बनाएं और आपको बार बार ये दोबारा देखनी ना पड़े, स्क्रीनशॉट से आप सारे मसाले इसमें ऐड कर सकें। जो मसाला की क्वांटिटी है वो कम से कम मैंने सबकी एक एक चम्मच रखी है। सिर्फ लाल मिर्च और नमक मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। उसके अलावा आप अपने स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें कोई और स्पाइसेस भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इस रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे ही और मुझे इसका फ़ीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे ऐड किया धनिया, साबुत धनिया, मतलब जो ग्रीन धनिया होता है, हरा धनिया, ठीक है। मैंने वो ऐड किया इसमें। वो ऐड करने के बाद जी मैंने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। ये शामी आप बच्चों को पराठे में भी डाल के इसका पराठा भी बना के दे सकते हैं, सैंडविचेस भी बना के दे सकते हैं और उसके बर्गर भी बना सकते हैं। मतलब हर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको एक दफ़ा बनाएं एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट रैप में, आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और अपने बच्चों को खुश कर देंगे रेसिपी बना के। बच्चों को सुबह सुबह आप नाश्ते में दें, पराठा बनाएं और शामी फ्राई करें। सिंपल हमने अंडा लगा के इसको फ्राई करना है और अपने बच्चों को सर्व करें और उनको एक अच्छा सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बना के दें। और उसके अलावा जी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इफ्तारी में आप इसको फ्राई करें और आप इसको सर्व करें। उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे तरीके से कूट लिया था। कूटने के बाद जी मैंने इसकी बॉल्स बनानी है। ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी कितनी थिक है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा मतलब इसमें गाढ़ी है। इसी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक है और आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद जी मैंने इसका मोल्ड लिया, मतलब कबाब बनाने का। अगर आपके पास कबाब बनाने का मोल्ड वगैरह नहीं है तो कोई मसला नहीं जी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपने हाथ की हेल्प से इसको गोल राउंड शेप भी दे सकते हैं। आप इसको बच्चों को खुश करने के लिए स्टार शेप भी दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी शेप्स के कटर मिलते हैं, आप किसी भी शेप का कटर के साथ इसको बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आएगा और वो बहुत ही शौक़ से इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और खाएंगे भी। और लंच बॉक्स में उनको दीजिएगा ताकि बच्चे सुकून से अच्छे से अपना लंच एंजॉय कर सकें। अगर हम डिफरेंट वैराइटीज़ अपने बच्चों को बना के देंगे तो इस तरह बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं लंच और ये ईजी काम हो जाता है। सुबह उठ के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और स्पेशली रमज़ान में तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ती। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरह जी मैंने सारे के सारे कबाब बना लेने हैं। इस मोड से तो इतने ईजीली बन जाते हैं ना कबाब, दराज में आपको आसानी से मिल जाएगा, आप दराज से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे जो थे कबाब उनको शेप दे ली है, कबाब की शेप दे ली है। कबाब की शेप देने के बाद मैंने इसको कोई 10 से 15 मिनट रखा था और उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी लुक क्या आती है। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं, आप उसको सर्व करें। अच्छा जी, उससे पहले जी हम एक स्टेप करेंगे। स्टेप ये होगा हमारा, हम मैदा लेंगे, मैदे में हम हल्का सा नमक डालेंगे, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ नमक। हमने इसको कोट करना है ताकि जो मतलब जो दाल के कबाब होते हैं, दाल और चिकन के कबाब होते हैं, वो खुलते तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको बाइंड लाजमी करना है मैदे के साथ। आपने ये स्टेप लाजमी करके, आपने ये स्टेप करके इनको फ्रीज़ करना है, ठीक है जी। आप ये स्टेप करके फ्रीज़ करेंगे ना तो ये साथ चिपकेंगे भी नहीं और इन पर जो हमारी फ्रिज में हम रखते हैं और फ्रिज में रखने के बाद जिसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है ना तो वो भी नहीं जमेंगी, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है, आपने एयर टाइट कंटेनर में या तो एयर टाइट बैग में डाल के इसको इनको रखना है। आपने इनको ऐसे ही प्लेट में नहीं रखना है। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने सारे के सारे इस तरह ही कोट कर लिए थे। कोट करने के बाद मैंने इनको एयर टाइट कंटेनर में डाला और इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया, ठीक है। मैं आपको कुछ फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। आपने जो फ्राई करने हैं वो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम फ्राई करने हैं, ठीक है। पहले आपने मीडियम फ्लेम रखना है, मतलब फिर आपने थोड़ा सा हाई करके ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने फिर दोबारा फ्लेम को मीडियम कर देना है। अगर आपका फ्लेम बहुत हाई होगा ना तो इस तरह होगा कबाब ऊपर से तो ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर तक उनकी स्टीम नहीं जाएगी, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम करके पकाना है। उसके बाद जी आपने 1 से 2 मिनट इनको पकाना है, फिर पलटना है और उसके बाद देख सकते हैं इतने मज़े के, जब इसमें रेडी सा कलर आ जाए ना तो आपने इनको डिश आउट करना है और उनको सर्व करना है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके भाग के सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। देखें जी कितने मज़े के क्रिस्पी से कबाब बन के रेडी हैं। उसके बाद जी आप इसको बर्गर की में सर्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।